हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 7 दान का हिसाब। दान का अर्थ होता है देने की क्रिया। दान किसी वस्तु का, भोजन का, यहाँ तक कि महंगे आभूषणों का भी किया जाता है। दान का हिसाब। एक था राजा। राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। एक राजा थे, तो राजा जी को लकदक अच्छे वस्त्र पहनकर राजा जी अच्छे वस्त्रों के ऊपर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान करते वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। दान करने के समय वे बिल्कुल मना कर देते थे। राजसभा, राजसभा जहाँ राजा के साथ उनके अन्य मंत्रीगण बैठते हैं। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान जो अत्यधिक शिक्षित होते हैं, सज्जन, भले मनुष्य, इनमें से कोई भी वहाँ पर नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। सत्कार का अर्थ है किसी का स्वागत करना। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो एक बार उस देश में अकाल पड़ गया, यानी कि भोजन की कमी हो गई, जिस वजह से लोगों की मृत्यु होने लगी। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। एक तरफ वहाँ के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास ये खबर आ गई, लेकिन राजा ने बोला, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये सब ईश्वर कर रहे हैं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। तो लोगों ने कहा कि महाराज, राज भंडार से, यानी कि आपकी जो जमा पूंजी है, अपनी संपत्ति से हमारी सहायता करने की कृपा कीजिए, ताकि हम दूसरे देश के लोगों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें, अपनी रक्षा कर सकें। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह की सभी की सहायता करते करते जब राजभंडार खत्म हो जाएगा, तब मैं खुद ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। किंतु राजा ने क्या उत्तर दिया कि आज तो तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, भूख की वजह से, अनाज की वजह से तुम्हारी मृत्यु हो रही है, कल पता चलेगा कहीं पे भूकंप आ गया है, परसों तुम लोग कहोगे कि कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, उनसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुट पा रही है। इस तरह सभी की अगर मैं सहायता करता रहूँगा, तो राज भंडार, मेरे पास जितना भी धन है वो सारा खत्म हो जाएगा, तब मैं खुद ही दिवालिया हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल गरीब हो जाऊंगा, कंगाल हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी लोग वहाँ से निराश होकर वापस लौट गए।